तो वही फिलहाल जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है और आज का यानी कि शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। और बस सर्दी में गर्मी का एहसास हो गया, क्या तो हो गया, क्यों हो गया, किसने हो गया, बड़े बड़े सवाल हैं। जिस तरह से शीतकालीन सत्र में सवाल चल रहे हैं सदन के अंदर, ठीक इसी तरह जनता में भी कुछ सवाल चल रहे हैं। तो संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मू की राम राम। और भाई हमारे खास विशेष सहयोगी राजीव कुमार हमारे साथ हैं। राजू भाई राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। और शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जिस पर आज सुबह सुबह ठंड में हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस है वो विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव। डर जा, रुक जा, पहले भी लाए थे, केंद्र में भी लाए थे, लेकर आए थे, लेकिन नायब सैनी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है हरियाणा में। जोर का झटका धीरे से लगे। बिल्कुल। लेकिन यह बात वही बात है राजू भाई, यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर है। 48 विधायक उनके पास मौके के हैं, 3 विधायक उनके पास निर्दलीय भी हैं। अगर इसमें अरविंदर कल्याण जो कि स्पीकर हैं उनको भी हटा दे तो भी 50 विधायक बच जाए। यानी कि सर्दी में गर्मी का एहसास कर दिया। यानी कि शीतकालीन सत्र है भाई, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कैमरामैन दिखूंगा सुगर्दा दिखा दे किस तरह का जो है कोहरा, घना कोहरा छा रहा है। और भाई ऐसे में राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज हो गई है। कांग्रेस को शायद किरकिरी कराने में बहुत ज्यादा मजा आने लग गया आजकल। देखिए सोचने वाली बात है, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 40 विधायक जिसके पास होंगे सरकार उनकी हो। बिल्कुल। बीजेपी के पास अभी 48 विधायक, 48 है, प्लस 3 निर्दलीय को सहारा भी है, तो 51 हो गए। अरविंदर कल्याण जो स्पीकर उनको हटा तो भी उनके पास 50 विधायक बच गए। ठीक है, कौन सी वो चीज हाथे लगी है कांग्रेस के जिसकी वजह से देखो तो टुकड़ उड़ गया, उसमें विधायक उड़न का डर लग गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीज हाथे लगी है कांग्रेस का है जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाने की हिम्मत जुटाई है? कांग्रेस के पास अभी अगर हम बात करें तो मुख्य के 37 विधायक। ठीक है। अगर उनको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 37 और 3 40 और 6 9 विधायक और चाहिए, नौजवान चाहिए उन्हें। हाँ। और वो हरी जैकेट का क्या मामला था? वो बस बेच एंड बाट की स्थिति में वो ओढ़ बैठ कर देखें किसकी सरकार बनती दिखा है। मतलब गुलाबी जैकेट की बजाय हरी जैकेट डाली गई। मतलब चल क्या रहा है सदन के अंदर? सदन की अगर हम बात करें तो पहला दिन था, कल भी गहमी हुई है आपस में विधायकों के बीच। जो तीखी नोकझोंक होती है तो उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर। नमस्ते। दूसरी अगर हम बात करें तो आज जो है, आज भी दोपहर तक प्रश्नकाल चलेगा, उनके जवाब दिए जाएंगे। और सेकंड, आज दोपहर के बाद जो है विश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लेके आई है इस पर चर्चा होगी। अच्छा राजू भाई, वो नहीं कहा फार्मूला लागना है बोले माना के मूलधन 100। कांग्रेस यदि अविश्वास प्रस्ताव लेके आने में कामयाब हो जाती है तो क्या तख्ता पलट हो जाएगा? बिल्कुल तख्ता पलट हो जाएगा। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव में पास हो जाती है तो सरकार गिर जाएगी ना। क्या बीजेपी के कोई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं? क्योंकि और तो कितने निर्दलीय में तो इतना है कोई मामला भी उनने तोड़कर और अविश्वास प्रस्ताव लागू कर देंगे। क्या होता है सर, जब भी कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो सिर्फ पहले तो उन विधायकों पर नजर होती है जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और सरकार के खिलाफ बोलने में माहिर कौन है? दादा गौतम भी अब भी लगातार सरकार के खिलाफ भी 1-2 बार उनके बयान आए हैं। अच्छा। एक तो और विधायक हैं जो उनके बयान सामने आ रहे हैं। अच्छा राजू, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसकी एक दिलचस्प घटना का जिक्र करता हूँ मैं। जो अनिल विज जी हैं उनने जैसे ही सदन शुरू हुई तो चुटकी लेते हुए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको विपक्ष का नेता बनने की बधाई दी। और कहा कि भाई बड़ी मुश्किल था सोच दिमाए हैं हुड्डा साहब, और ऐसा ही जो है नहीं कल एक जंग जीत का आए हैं। ऐसा ही कल नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना है। हाँ। इस बात पर हमें गर्व है। तो फिर हमने ये तो मतलब कांग्रेस वाले तो दावा कर रहे हैं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, मनना पड़ता नहीं हो रहा है। कदे ये बीजेपी वाले कदे कांग्रेस के और 5-4 विधायक है ना अपने कहने शामिल कर ले। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, ना मानने वाली बात है कि कांग्रेस जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर आई है उस पर चर्चा तो होगी, लेकिन सरकार गिरनी मुश्किल है। अब वो देखने वाली बात होगी कि हुड्डा साहब हो सकता है कि अंदर खाते कोई प्लान रच रहे, कुछ हो सकता है उनके टच में हो कुछ विधायक। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की अगर मैं बात करूं
तो कितने न कितने ऐसा लग गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कोई न कोई बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी में है। और ऐसा लग गया है कि भाई कोई न कोई ऐसा मामला जनता के सामने लेना चाहे हैं जिसको जो कि जनता से अनजान है। तो हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कोई ऐसी चीज ऐसा ब्लास्ट करने की तैयारी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। भाई बिल्कुल हो सकता है, चाहे वो चोरी का मुद्दा रहा हो, हरियाणा में क्राइम का मुद्दा रहा नारा हो, चोरी भी कहने लगे तो वंदे मातरम में कांग्रेस वाले मारा है। खिलाड़ियों का जो मुद्दा यहाँ से चला जो लाखन माजरा में बड़ा कांड हुआ, ये हरियाणा के टॉप मुद्दे हैं, टॉप चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। और आज हम एक नगर स्टेडियम में हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो रहा है। सिंथेटिक ट्रैक यानी कि अब यहाँ के खिलाड़ियों को भाई ट्रैक चेंज ना करो राजू। ट्रैक चेंज हो गया। बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो इसकी उसमें अभी जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ना केवल वोट चोरी कर रही है बल्कि नारा चोरी भी कर रही है। अग्नियों को बोलिया जो यू वंदे मातरम है नहीं, यू वंदे मातरम मारा था, इसको बीजेपी ने चोरी कर दिया। इस पे भी घमासान जो है वो चला हुआ है, लेकिन एक सोचने वाली बात है क्योंकि लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, अब लोग पढ़े लिखे भी हो गए हैं, AI का ज़माना है और साथ ही साथ लोगों को अंदर मतलब मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत कम उम्र में आना जो है शुरू हो गया है। अब मेन मुद्दा क्या है, राजू भाई मेन मुद्दा भी बताते रहो। मेन मुद्दा जो विपक्ष को उठाना चाहिए वो है क्राइम का मामला। विदेशों से नेताओं को धमकी मिल रही है, ये मुद्दे संसद से गाए गए हैं, विधानसभा से गाए गए हैं। धमकी देने वालों को धमकी देने वालों की खुली छूट होगी। दूसरा रोजगार का मुद्दा उठना वो नहीं हुआ, ये बड़े सवाल है। लोगों की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रहा। बात हो रही है नारों के ऊपर, बात हो रही है रक्तदान के ऊपर, बात हो रही है तिरंगे के ऊपर, बात वो भी हमारे लिए बहुत वो भी जरूरी है, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल, जो जनता की जरूरतें हैं, सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर शीतकालीन सत्र में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो चर्चाओं का दौर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदलता हुआ नजर आ रहा है। वाली बात है कि 6 महीने बाद विधानसभा का सत्र चलता है। अब लोगों को उम्मीद होती है कि हमारे विधानसभा की आवाज शीतकालीन सत्र में हमारा विधायक, हमारा मंत्री उठाएगा और कुछ समय जो होगा वो उनको मिलेगा। अब देखिए जब शीतकालीन सत्र है, अब जब विपक्ष को भी इस बात का पता है कि 52 विधायक जो है बीजेपी के टच में है, ठीक है, तो समय वेस्ट हो रहा है ना। ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज उठानी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में कहीं न कहीं अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास भी हो सकता है, पक्की बात नहीं करते हम। लेकिन भाई फिलहाल जनता के लिए कुछ सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में वो सवाल जरूर डालें। जो दर्शक जिस विधानसभा से जुड़ रहे हैं वो उस विधानसभा से अपने अपने एरिया के जो सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं, भाई विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कौन से सवाल उठने चाहिए, और जो उनके विधायक हैं, चुनिंदा जो प्रतिनिधि हैं, वो ऐसे कौन से सवाल उठाएं जिससे कि उनकी विधानसभा का विकास हो सके। फिलहाल जींद से ये लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, और जींद से कृष्ण मिड्डा जी विधायक हैं जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं, और जींद में काफी बदलाव उनका हम देखने लग रहे हैं। वो अलग बात है कि भाई ये जो बदलाव है होने के बाद कितना कारगर सिद्ध होगा। हालांकि फिलहाल जींद के जो विधायक हैं और डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्डा जी काफी सुर्खियों में है और एक सिंगम स्टाइल में है, लगातार विकास के रास्ते के ऊपर चलने का दावा कर रहे हैं। तो चलो भाई फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़ के तरफ जान लग रहे हूँ, कर दो वीडियो ने शेयर, और इस वादे के साथ कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। कर दो शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे विशेष सहयोगी राजीव कुमार के साथ।